अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात करें पीएचपी लैंग्वेज है क्या। पीएचपी का अगर आप एब्रीवेशन की बात करें तो इसका एब्रीवेशन हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बनता है। सिंपल मतलब ये है कि पीएचपी लैंग्वेज जो है एक सिंगल डायनामिक पेज के ऊपर डायनामिक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। मतलब पेज एक ही होगा बट यूज़र की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट जनरेट कर सकती है। उसके बाद पीएचपी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि पीएचपी लैंग्वेज को चलाने के लिए, रन करने के लिए हमारे पास एक वेब सर्वर का होना लाजमी है। पीएचपी लैंग्वेज सर्वर के बगैर काम नहीं करती। जैसे अगर आपने एचटीएमएल के ऊपर काम किया हुआ है तो आप अपने सिस्टम में कोई भी अपने कोड एडिटर में एचटीएमएल का कोड लिखते हैं, उस फाइल को सेव करते हैं, सिंपली उठा के ब्राउज़र के ऊपर रन करते हैं तो एचटीएमएल का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। बट पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास सर्वर का इंस्टॉल होना या सर्वर होना लाजमी है। बहुत इजी है, अगले स्टेप्स में हम देखेंगे कि वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि पीएचपी लैंग्वेज जो है एक वाइडली यूज ओपन सोर्स लैंग्वेज है। मतलब पीएचपी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका कोड कोई भी रीड कर सकता है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है। इसका कोड जो है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है। उसके बाद फ्री को मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस वगैरह परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको टोटली फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी एक प्रोग्रामर जब किसी लैंग्वेज को सीखने जाता है, उसके ऊपर काम करता है तो सबसे जो मेन फोकस जो मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए कि जब भी आप किसी लैंग्वेज का इंतखाब करें अपने कैरियर के लिए तो मेक श्योर कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि पीएचपी के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे फॉरम्स बने हुए हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई कोड आपको चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप सिंपली गूगल पर सर्च करते हैं और आपको टन्स ऑफ रिजल्ट्स मिल जाते हैं, फॉरम्स मिल जाते हैं, लोगों की दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशंस बाकायदा बनी हुई हैं, इसकी गाइड्स, इसकी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं। तो पीएचपी हैज़ ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन ऑन द इंटरनेट। चलें अब हम बात करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो काम कैसे करते हैं बेसिकली। देखिए, सपोज करें लाइक आपका ब्राउज़र है, आप किसी भी वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जो पीएचपी लैंग्वेज में बनी हुई है, या कोई भी आप किसी भी वेबसाइट का कोई ऐसा पेज एक्सेस करना चाहते हैं जो पीएचपी लैंग्वेज में है, तो आप अपने ब्राउज़र से जो है वो रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो ब्राउज़र होता है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है पीएचपी के सर्वर पे। मतलब वो सर्वर, जिस सर्वर के ऊपर वो वेबसाइट या वो फाइल मौजूद है, उस सर्वर के ऊपर वो रिक्वेस्ट सबमिट करता है। और जो वेब सर्वर है उस फाइल को, जो पीएचपी की फाइल को एग्जीक्यूट करता है और देन उस फाइल को एचटीएमएल की फॉर्मेट में ब्राउज़र के ऊपर रिटर्न कर देता है। मतलब आपने फाइल जो है वो रिक्वेस्ट की पीएचपी की, सर्वर ने उस पीएचपी की फाइल को एग्जीक्यूट किया और उसे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बना के आपके ब्राउज़र के ऊपर दोबारा से रिटर्न कर दिया और आपको रिजल्ट शो कर देता है। ये सब काम बहुत ही स्पीडली होता है, विद इन मिली सेकेंड्स में ये काम होता है। अब जो सर्वर है वो एचटीएमएल पीएचपी की फाइल को एचटीएमएल में कैसे कन्वर्ट करके आपको कैसे एचटीएमएल में रिजल्ट शो करता है, वो मैं आपको आगे वाले स्टेप्स में बताने वाला हूँ। अच्छा, इससे पहले हम लोग जाएं कि पीएचपी की फ़ाइल कैसे दिखती है, इसका कोड कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि पीएचपी का बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है। मतलब सिंटेक्स कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का जो लिखने का तरीक़ेकार होता है, दैट इज़ कॉल्ड सिंटेक्स। तो पीएचपी को लिखने के लिए, पीएचपी का कोड करने के लिए आपको इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि पीएचपी में दो तरह के टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, जैसे एचटीएमएल में होते थे अमूमन। तो ओपनिंग टैग जो है पीएचपी का कुछ इस तरह से होता है कि आप सबसे पहले एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क और पीएचपी लिखते हैं, और उसके बाद क्लोजिंग टैग जो है वो कुछ इस तरह से, क्वेश्चन मार्क एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो ये पीएचपी का ओपनिंग एंड ये क्लोजिंग टैग है। मतलब जो भी आपने कोड करना है, जो पीएचपी लैंग्वेज से रेलिवेंट कोड होगा, उस कोड को आपने इन दोनों टैग्स के दरमियान में लिखना होगा।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि PHP की फाइल जो है वो किस तरह से होती है। देखें, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि PHP की जो भी आप फाइल बनाएंगे, ऐसी फाइल जिसमें PHP का कोड लिखा हुआ होगा, मेक श्योर कि आपने उस फाइल को .php एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास आपके फ़ोन में लाइक अगर ऑडियो सॉन्ग है, ऑडियो फाइल है, तो उसकी एक्सटेंशन यूजुअली जो है वो .mp3 होती है। वीडियो फाइल की एक्सटेंशन जैसे MP4 होती है, MOV होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप वर्ड की फाइल बनाते हैं डॉक के नाम से होती है, एक्सेल की फाइल .xlx के नाम से होती है। तो इसी तरह जैसे HTML की फाइल .html के नाम से होती है, तो इसी तरह से PHP फाइल की एक्सटेंशन आपने हमेशा .php के नाम से सेव करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फाइल बनाते हैं हेलो, तो आपने फाइल के नाम के आगे लिखना है hello.php। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है कि PHP कैन कंटेन HTML, टेक्स्ट, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड। मतलब PHP की फाइल के अंदर आप सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, आप इसमें HTML लैंग्वेज का जो कोड है वो भी लिख सकते हैं। PHP की फाइल में आप CSS लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं, और इटसेल्फ आप PHP का कोड लिखते हैं। ठीक हो गया, 2 पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर है। तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं कि PHP लैंग्वेज जो है वो उसका जो कोड है, PHP का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है सर्वर के ऊपर, लेकिन आपको रिजल्ट शो करता है ब्राउज़र में एज अ प्लेन HTML, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया था। तो इसको ज़रा हम एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक PHP की फाइल है, intro.php के नाम से ये सेव है। यहाँ पर मैंने PHP का ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग लगाया है, और बीच में मैंने एक स्टेटमेंट डिफाइन की हुई है, और स्टेटमेंट में अगर आप देखें मैंने लिखा है हेलो AK, और अगर आप यहाँ पे देखें मैंने इसमें HTML के टैग्स भी इस्तेमाल किए हुए हैं। एज़ पर माई स्लाइड के मैंने बताया कि आप PHP लैंग्वेज के अंदर आप HTML को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल PHP लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दी है हेलो AK। अगर आप इसको ब्राउज़र के ऊपर देखें तो ये देखें, आपको ये बिल्कुल उसी तरह से ही HTML की तरह से ही एक आपको रिजल्ट शो कर रही है H1 हेडिंग के अंदर हेलो AK। और अगर हम इसको चेक करें कि ये जो PHP का कोड है ये आपको ब्राउज़र में किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर हम इसका सोर्स कोड देखें तो लुक एट हियर, ये देखें आपको सोर्स कोड में देखें सिंपली जैसे HTML एग्जीक्यूट होती है H1 के टैग में आपको हेलो AK, मतलब इसने जो आपके कोड के अंदर जो इसने यहाँ पर इको PHP टैग्स, ये कोई भी चीज़ इसकी PHP से रेलिवेंट कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाएगा। ब्राउज़र जो है वो PHP के कोड को बेसिकली एग्जीक्यूट कर देता है सिंपली प्लेन HTML के अंदर। इसी तरह ही अगर हम आगे बढ़ें और अगर हम आगे देखें कि PHP लैंग्वेज जो है वो क्या कर सकती है। PHP लैंग्वेज जो है वो डायनामिक पेज कंटेंट जनरेट करती है, मतलब एक ही पेज के ऊपर वो मुख्तलिफ तरह का कंटेंट जनरेट करती है अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वेस्ट। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखें, आप ब्राउज़र पे गए, आपने यहाँ पर सिंपली टाइप किया लाहौर वेदर, तो ये जो पेज है वो आपको आपके क्यूरी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देखें रिजल्ट शो कर रहा है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मुल्तान वेदर, मतलब पेज एक ही है लेकिन आपको ये डायनामिकली डिफरेंट कंटेंट जनरेट करके दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वेस्ट। तो PHP लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम इसी तरह से काम करते हैं कि पेज एक ही होता है और उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के जो कंटेंट है अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वेस्ट जनरेट कर सकती है। इसी तरह से PHP लैंग्वेज जो है वो सर्वर के ऊपर फाइल्स को क्रिएट करती है, ओपन करती है, रीड, राइट और क्लोज भी कर सकती है सर्वर साइड के ऊपर। इसी तरह PHP लैंग्वेज जो है वो फॉर्म डेटा कलेक्ट करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म होता है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसमें नेम, ईमेल, सब्जेक्ट हम मैसेज लिखते हैं। तो जब हम PHP में कोई ऐसा फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें यूज़र हमारा फॉर्म का डेटा फिलअप करता है, सबमिट करता है, तो वो डेटा हम अपने पास डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो PHP लैंग्वेज जो है फॉर्म्स का डेटा कलेक्ट करती है, ईमेल के थ्रू भी कलेक्ट कर सकती है, आप उसे किसी HTML की फाइल में भी जनरेट करवा सकते हैं, आप उस डेटा को अपने डेटाबेस में भी स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह से PHP लैंग्वेज जो है वो आपके डेटाबेस में कोई नया डेटा स्टोर करती है, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई भी कर सकती है और उसे डिलीट भी कर सकती है। मज़ीद अगर हम बात करें
पीएचपी लैंग्वेज आपके यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है कि वो आपके मतलब अगर आप सपोज अपनी किसी भी वेबसाइट में सिलेक्टिव पेजेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं कि इसे फ़लाँ यूज़र्स एक्सेस कर सकें और इसे फ़लाँ यूज़र्स एक्सेस कर सकें, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं यूजिंग पीएचपी लैंग्वेज। बहुत ईजी है। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक है। आप फेसबुक में लॉग इन किए बगैर आप फेसबुक की न्यूज़ फीड का पेज आप नहीं देख सकते। आप फेसबुक में लॉग इन किए बगैर इनबॉक्स पे नहीं जा सकते। आप किसी यूज़र के साथ चैट नहीं कर सकते। आप फेसबुक में लॉग इन किए बगैर जो है कोई भी मतलब काम नहीं कर सकते। तो फेसबुक ने इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि बगैर लॉगिन किए यूज़र्स इन जगहों को एक्सेस नहीं कर सके। हालांकि आप बगैर लॉगिन किए फेसबुक के यूज़र्स की प्रोफाइल देख सकते हैं, अक्सर पोस्ट भी देख सकते हैं, लेकिन ग्रुप्स की पोस्ट अक्सर नहीं देख सकते। ठीक है, आप यूज़र की प्रोफाइल देख सकते हैं लेकिन उसे मैसेज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लॉगिन करना ज़रूरी होगा। तो फेसबुक ने इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। तो यही तमाम काम आप अपनी वेबसाइट में मुख्तलिफ कंटेंट के लिए या मुख्तलिफ पेजेस के लिए भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि पीएचपी लैंग्वेज जो है वो क्यों चूज़ की जा सकती है, बहुत सारी वेरियस रीजंस हैं। जैसे पीएचपी जो है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर चलती है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोड लिख सकते हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशंस बना सकते हैं विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक वगैरह के ऊपर। इसी तरह से पीएचपी लैंग्वेज जो है बहुत सारे वेब सर्वर्स के साथ भी कंपैटिबल है। जैसे पीएचपी लैंग्वेज के लिए इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब सर्वर है डैट इज़ अपाची वेब सर्वर, काफ़ी यूज़ होने वाला है। इसके ऊपर भी आपकी लैंग्वेज कंपैटिबल है। इसी तरह से जो विंडोज़ का जो वेब सर्वर है जिसे हम IIS कहते हैं, इसके ऊपर भी आप पीएचपी लैंग्वेज को रन कर सकते हैं, डैट इज़ आल्सो वेरी कंपैटिबल। इसी तरह से पीएचपी लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी डेटाबेसेस के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। मिसाल के तौर पे माईसीक्वल है, मारियाडीबी है, मोंगोडीबी है, ओरेकल, पोस्टग्रीएसक्यूएल एंड एसक्यूलाइट, काफ़ी सारी डेटाबेसेस के साथ आप पीएचपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पीएचपी लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जा रही है वो माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ इस्तेमाल की जा रही है। और वाई चूज़ पीएचपी? पीएचपी सिक्योर है। पीएचपी सिक्योर कैसे है कि पीएचपी लैंग्वेज में आप अपना डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हैं। कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, जैसे कैसे इनक्रिप्ट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है डेटाबेस का। ये ईमेल एड्रेस दिख रहा है कस्टमर का और ये कस्टमर का पासवर्ड है। देखें पासवर्ड को पीएचपी लैंग्वेज ने कैसे इनक्रिप्ट किया हुआ है। इस पासवर्ड के पीछे जो असल पासवर्ड डैट इज़ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, लेकिन डेटाबेस में उसने इसको इनक्रिप्ट करके ऐसे स्टोर कर दिया है। तो मतलब आप अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को डेटाबेस में इसी तरह से इनक्रिप्ट करके स्टोर कर सकते हैं। पासवर्ड के अलावा जैसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी स्टोर की जा सकती है, या कोई और ऐसी चीज़, कोई पिन, किसी चीज़ का कोई पिन आप सेव कर सकते हैं आप, या आप मुख्तलिफ काइंड ऑफ जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा हो उसे आप इसी तरह से इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पीएचपी फ्री है और पीएचपी को सीखना बहुत इजी है। इस कोर्स में मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ कि पीएचपी जो है वो उसको इस्तेमाल कैसे करना है आपको, और पीएचपी कोड कैसे लिखना है, और पीएचपी का जो लिखने का तरीक़ेकार आपको मैं वो वाला इंशाल्लाह सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत इजी होगा। इसी तरह लास्ट में मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है इस वक्त दुनिया में वो पीएचपी लैंग्वेज है। हालांकि पाइथन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा रिप्लेस कर रही है, या आप समझ लें कि बहुत अच्छी जगह बना रही है अपनी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लेकिन स्टिल पीएचपी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। पीएचपी के बाद एएसपी बहुत इस्तेमाल की जा रही है, रूबी, पर्ल, पाइथन, कोल्ड फ्यूजन, जावा और अदर लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल होने वाली पीएचपी लैंग्वेज है। पीएचपी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज इसलिए भी है क्योंकि इसके पीछे एक और रीज़न भी है, डैट इज़ वर्डप्रेस, जो इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एक CMS है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस इटसेल्फ खुद पीएचपी लैंग्वेज में बना हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है पीएचपी को बाकी लैंग्वेजेस में सबसे टॉप पे रखने वाली।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि PHP को इस्तेमाल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, आपको क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम के अंदर, और PHP का पहला कोड कैसे लिखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।